हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम प्रपोजिशन की एक नई एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में हेल्प करेंगे क्योंकि इसी तरीके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। एक क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है जिसका जवाब आप लोग मुझे कॉमेंट करके दे देना। और हाँ, सब्सक्राइब कर लिया है तो नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राम किल्ड द स्नेक डैश अ स्टिक। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? बी बाई का यूज होगा, विद का यूज होगा, ऑन का यूज होगा या फिर ऑफ का यूज होगा। राम ने सांप को एक छड़ी से मारा, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? तो अब आप सोच लीजिए, वाई का यूज होगा, विद का होगा, ऑन का होगा या फिर ऑफ का होगा। यहाँ पर हम विद का यूज करेंगे क्योंकि विद इज यूज टू इंडिकेट द इंस्ट्रूमेंट यूज टू परफॉर्म एन एक्शन। तो यहाँ पर सांप को किससे मारा गया है? एक स्टिक से मारा जा रहा है। तो स्टिक क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, एक तरीका है उसको मारने का। तो यहाँ पर हम विद का यूज करेंगे। अगर यहाँ पर बाई का यूज हम करेंगे तो वहां पर हमें डूअर चाहिए होगा, एजेंट चाहिए होगा। वाई इज यूज व्हेन द डूअर या फिर एजेंट इज मेंशन। तो यहाँ पर कोई एजेंट तो मेंशन किया नहीं गया है, बस इंस्ट्रूमेंट से उसको मारा गया है। अगर हम ऐसे कहते किल्ड बाई राम, तो यहाँ पर जो राम है वो कौन था? वो डूअर हो जाता है, यानी एजेंट हो जाता। तो वहां पर हम वाई का यूज करते। किल्ड विद अ स्टिक, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है एक, तो यहाँ पर हम स्टिक के साथ के लिए विद का यूज करेंगे। तो राइट ऑप्शन रहेगा राम किल्ड द स्नेक विद अ स्टिक हो जाएगा। राम ने सांप को एक छड़ी से मारा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, ही लिव्स डैश अलवर। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? वह अलवर में रहता है। तो यहाँ पर इन का यूज करेंगे। इन इज यूज्ड फॉर लार्जर एरियाज लाइक सिटीज, कंट्रीज और क्लोज्ड स्पेसेस, यानी किसी बंद जगह में कोई चीज होती है तो वहां पर भी हम इन का यूज करते हैं। और एट का यूज कहाँ होता है? एट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक प्लेसेस, जैसे एट द स्टेशन, एट होम, एट डोर। जब हम किसी को स्पेसिफाई करते हैं कि वो एक स्पेसिफिक जगह पर खड़ा है, स्पेसिफिक जगह से बिलोंग करता है, तो एट का यूज करते हैं। तो यहाँ तो हम इनका यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम सिटीज, कंट्रीज और किसी क्लोज्ड स्पेस के लिए हम इनका ही यूज करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ही लिव्स इन अलवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। एट का यूज हमने देख लिया है, किसके लिए होता है? स्पेसिफिक प्लेसेस जो होते हैं, जगह होती है, उनके लिए हम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, राइस इज सेलिंग डैश 5 रुपीज अ किलो। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? चावल 5 रुपये प्रति किलो पर बिक रहा है। तो यहाँ पर ऑन का यूज करेंगे, ओवर का करेंगे, अबाउट का करेंगे या फिर एट का यूज करेंगे। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो एट हो जाएगा। एट इज यूज्ड फॉर रेट, प्राइस, स्पीड और लेबल। तो यहाँ पर आपको याद रखना है एट का यूज कहाँ कहाँ होता है, ये फिक्स्ड है। एट का यूज कहाँ हम करेंगे? हम करेंगे रेट के साथ में, किसी का रेट बताना है, प्राइस बताना है किसी चीज का, स्पीड बतानी है कितनी स्पीड है, तो वहाँ एट का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हिज कार रैन डैश अ डॉग। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? उसकी कार एक कुत्ते पर चढ़ गई। तो यहाँ पर रन ओवर का यूज करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा रैन ओवर का यूज होगा। रैन ओवर का मतलब होता है टू नॉक डाउन बाई व्हीकल, यानी किसी को किसी से कुचल देना। तो फ्रेजल वर्ब है ये। रन ओवर का मतलब होता है एक्सीडेंट से कुचलना। तो कुत्ते को कुचल दिया कार ने। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा रन ओवर, यानी रैन ओवर। हिज कार रैन ओवर अ डॉग हो जाएगा। उसकी कार एक कुत्ते पर चढ़ गई हो जाएगा। तो ये फ्रेजल वर्ब है, आपको याद रखना है। रन ओवर का मतलब होता है एक्सीडेंट से कुचलना। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ही अश्योर्ड टू स्टैंड डैश मी इन ऑल सर्कमस्टांसेस। इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? उसने हर स्थिति में मेरा साथ देने का वादा किया या मुझे आश्वासन दिया। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर हम यूज करेंगे वाई का यूज करेंगे। स्टैंड वाई का मतलब होता है सपोर्ट करना, सम्मान, किसी को आप सपोर्ट करना चाहते हो। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने स्टैंड के साथ में क्या यूज किया था? स्टैंड के साथ वाई का यूज किया था सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? आई विल स्टैंड के साथ में यहाँ पर अप का यूज करेंगे। स्टैंड अप का मतलब होता है टू डिफेंड और सपोर्ट अ कॉज। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पर स्टैंड अप का यूज करेंगे, मैं अपने अधिकारों के लिए खड़ा होऊंगा। तो यहाँ पर कॉमन इन राइट्स बेस्ड स्पीच, स्टैंड अप फॉर जस्टिस। तो यहाँ पर हम अप का ही यूज करेंगे, टू डिफेंड, किसी को बचाना या फिर खुद को बचाना। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, ही पुट डैश अ कोट ऑफ रेड कलर। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? उसने लाल रंग का एक कोट पहना। तो यहाँ पर हम पुट के साथ में ऑन का यूज करेंगे। पुट ऑन का मतलब होता है टू वेयर या फिर अप्लाई समथिंग होता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर पुट ऑन का यूज करेंगे। ही पुट ऑन अ कोट ऑफ रेड कलर। तो यहाँ पर पुट ऑन का मतलब क्या हो जाएगा? वेयर करना, अप्लाई समथिंग हो जाता है। पुट अप विथ का मतलब होता है टॉलरेट करना, किसी चीज को टॉलरेट करना। और पुट ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, किसी चीज को डिले कर देना। तो यहाँ तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पुट ऑन का मतलब होता है पहनना या फिर अप्लाई करना।
क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर पुट के साथ में ऑन प्रपोजिशन का यूज आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है ही इज प्राउड डैश हिज रिचेस, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? अब आप सोच लो। वह अपनी दौलत पर घमंड करता है, तो यहाँ पर ऑफ प्रपोजिशन का यूज होगा। प्राउड ऑफ इज अ फिक्स्ड फ्रेज, प्राउड ऑफ, फॉर, ऑन, एट ये इनकरेक्ट है यहाँ पर, तो ऑलवेज यूज प्राउड ऑफ प्लस नाउन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर ऑफ का यूज करेंगे। ही इज प्राउड ऑफ हिज रिचेस, या उसे अपनी दौलत पर घमंड है या घमंड वो करता है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है ही लिव्स डैश मुंबई, तो यहाँ पर इन का यूज होगा, एट का होगा, टू होगा या फिर इन टू का यूज होगा। ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 इन जनरल एसिड एक्ट डैश मेटल्स, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? सामान्यतः जो एसिड होता है वो धातुओं पर क्रिया करता है, तो एक्ट ऑन का यूज होगा। एक्ट ऑन मीन्स टू हैव एन इफेक्ट ऑन समथिंग, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर एक्ट ऑन का यूज होगा। एसिड एक्ट ऑन मेटल्स एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। इन जनरल एसिड एक्ट ऑन मेटल्स, क्योंकि यहाँ इफेक्ट डाल रहा है, एक चीज को किसी चीज में बदलता है तो उस पर असर डालता है, तो यहाँ एक्ट ऑन का यूज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है राम वॉज बीटन डैश वाई मोहन फॉर नो रीजन, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर राम को मोहन ने पीटा बिना किसी कारण के, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? तो बीट के साथ में हम बीटन अप का यूज करेंगे। बीटन अप का मतलब होता है टू हिट रिपीटेडली, बार बार किसी को मारना, तो यहाँ बीट अप का मतलब हो जाएगा मार पीट के सेंस में हम यूज करते हैं, तो बीट अप का यूज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है ही सैड डैश द ग्राउंड, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? वह जमीन पर बैठा, तो यहाँ ऑन का यूज करेंगे। ऑन इज यूज्ड फॉर सरफेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है ही फेल द ट्रीज डैश एन एक्स, तो इसमें राइट ऑप्शन उसने कुल्हाड़ी से पेड़ काटा, तो यहाँ पर हम विद का यूज करेंगे। विद यूज्ड फॉर इंस्ट्रूमेंट, अभी हमने देख लिया था विद का यूज हम कहाँ करते हैं? इंस्ट्रूमेंट के साथ में करते हैं। फेल का मतलब है टू कट डाउन, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पर हम विद का यूज करेंगे, क्योंकि कुल्हाड़ी क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे पेड़ काटा गया है, तो राइट ऑप्शन क्या हो? यहाँ हम विद का यूज करेंगे। ही फेल द ट्री विद एन एक्स हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 एन एपिडेमिक ब्रोक डैश इन द टाउन लास्ट ईयर, तो यहाँ पर क्या यूज होगा? ब्रोक आउट का यूज होगा। ब्रोक आउट का मतलब होता है स्टार्ट सडनली, या किसी डिजीज स्टार्ट हो जाए, वॉर हो जाए, फायर हो जाए, तो यहाँ पर हम ब्रोक आउट का यूज करेंगे। ब्रेक आउट होता है इसका, तो यहाँ पर ब्रोक आउट का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट ईयर की बात हो रही है, सिंपल पास्ट का टेंस है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा? यहाँ पर ब्रोक आउट सेकंड फॉर्म का यूज होगा। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है स्टॉप करना। ब्रेक अवे का मतलब क्या होता है? एस्केप करना। ब्रेक ऑफ स्टॉप करना, ब्रेक आउट स्टार्ट सडनली। क्वेश्चन नंबर 15 है आई कॉल्ड हर फ्रॉम अ डिस्टेंट प्लेस, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पर कॉल्ड के साथ में हम क्या यूज करेंगे? प्रपोजिशन जो यूज होगा वो होगा आउट का यूज होगा, तो यहाँ पर कॉल्ड आउट का मतलब हो जाएगा दूर से चिल्लाना, तो मैंने उसको दूर से आवाज़ दी, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वहाँ यहाँ पर हम आउट का यूज़ करेंगे। कॉल्ड आउट का यूज़ होगा। यहाँ पर कॉल अप का मतलब होता है टू टेलीफोन संबंध, तो किसी को फ़ोन करना। कॉल आउट का मतलब होता है जोर से पुकारना, तो उसे जोर से पुकारा गया होगा थोड़ी दूरी से, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर कॉल ऑन का मतलब होता है विजिट करना, किसी से सडनली मिल जाना, तो वहाँ पर हम कॉल के साथ में ऑन प्रिपरेशन का यूज़ करते हैं, तो ये फ्रेजल वर्ब है, आपको याद रखनी है। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर कॉल के साथ में ऑन का यूज़ होगा। कब यूज़ होगा? जब हम किसी से विजिट की बात करेंगे, तो यहाँ पर हम कॉल के साथ में आउट प्रिपरेशन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 ही फिनिश द वर्क डैश 4 आवर्स, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? उसने 4 घंटे में काम पूरा किया, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर विद इन का भी यूज़ कर सकते हैं और इन का भी यूज़ हो जाएगा, डिपेंड करता है कि हमें क्या ऑप्शन दिए गए एग्जाम में। विद इन का मतलब है कि उसके अंदर 4 घंटे के भीतर भीतर उसने काम समाप्त कर दिया, बिफोर डेडलाइन उसने काम समाप्त कर दिया। और इनका यूज़ होगा ड्यूरिंग द टाइम स्पैन, मैंने पूरे 4 घंटे लिए उसने काम करने के, तो यहाँ तो हम अगर प्रेफर करना चाहें तो हम यहाँ पर विद इन को ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि 4 घंटे के भीतर में उसने काम खत्म कर दिया, उसने 4 घंटे में पूरा किया, किसको? काम को पूरा किया, तो यहाँ पर तो हम विद इन का यूज़ कर सकते हैं। और इनका भी यूज़ हो जाएगा जब हम बात करेंगे कि 4 घंटे उसने पूरे लगाए काम को खत्म करने में, तो यहाँ पर जब एक ड्यूरेशन की बात होगी तो वहाँ पर हम इनका यूज़ करेंगे। वैसे यहाँ पर विद इन और इन दोनों का ही यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आई टुक हिम डैश अ थीप,
मैंने उसे चोर समझ लिया। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे। टेक समवन फॉर का मतलब होता है मिस्टेक समवन एज़। यहाँ पे किसी को किसी चीज़ को समझ लेना, तो वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम फॉर प्रिपरेशन का यूज़ करेंगे। मैंने उसे चोर समझ लिया, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मैंने उसे चोर समझ लिया, फॉर का यूज़। क्वेश्चन नंबर 18 है, महेश इज़ नाउ रिड डैश ऑल हिज ट्रबल। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पे रिड के साथ में ऑफ प्रिपरेशन का यूज़ होगा। रिड ऑफ का मतलब होता है फ्री फ्रॉम, यानी किसी चीज़ से मुक्त हो जाना। महेश अपनी परेशानियों से मुक्त है, तो यहाँ पर हम ऑफ प्रिपरेशन का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फ्री होने की बात हो रही है कि महेश अपनी परेशानियों से मुक्त हो चुका है या मुक्त होना चाहता है, तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, ही सैड डैश मी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर हम बिसाइड का यूज़ करेंगे। वह मेरे बगल में बैठा। बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू, यानी पास में, और बिसाइड्स यानी BESIDES का मतलब होता है इन एडिशन टू, यानी कि के अलावा। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, डोंट कंफ्यूज द टू। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बिसाइड का यूज़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ही अग्री डैश माई प्लान। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, वह मेरी प्लान से सहमत हुआ। प्लान के साथ अग्री होने के लिए हम टू प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं, और जब किसी पर्सन से अग्री होते हैं तो वहाँ पर हम विद का यूज़ करते हैं। अग्री विद अ पर्सन होता है, अग्री टू अ प्रपोजल होता है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ही अग्री टू माई प्लान हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, अग्री के साथ में विद लगता है पर्सन के लिए, अग्री के साथ टू लगता है प्रपोजल के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, द कैट रैन डैश द माउस। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ हम आफ्टर का यूज़ करेंगे, क्योंकि बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ी। तो यहाँ रन आफ्टर का मतलब होता है टू चेज, यानी पीछा करना, किसी का एकदम से पीछे पड़ जाना, किसी का पीछा करना। क्वेश्चन नंबर 22 है, ही डाइड डैश हार्ट फेलियर। तो यहाँ पर हम ऑफ का यूज़ करेंगे, वह दिल की बीमारी से मरा। डाई ऑफ का मतलब होता है कॉज ऑफ डेथ, यानी नेचुरल डिजीज से जो मरते हैं, तो वहाँ पर हम ऑफ प्रिपरेशन का यूज़ करते हैं। डाई इन का यूज़ होता है कोई एक्सीडेंट में किसी की मौत हो रही है, या फिर किसी की युद्ध में किसी की मृत्यु हो गई, वॉर में यूज़ हो गई, तो वहाँ पर हम डाई के इन प्रिपरेशन का यूज़ करते हैं। अब डाई के साथ में फ्रॉम कब आएगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 23 है, ही फेल डैश द बेड। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर देखो इसमें से हम नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि ये आई थिंक इसमें ऑप्शन टाइप नहीं हुआ है। यहाँ पर हम ऑफ का यूज़ करेंगे। फॉल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से गिरना। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो यहाँ पर हम फॉल के साथ में ऑफ प्रिपरेशन का यूज़ करेंगे। OFF का यूज़ हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि वो क्या बता रहा है, द फॉल ऑफ शोज दैट समवन लॉस्ट देयर बैलेंस एंड ट्रम्बल्ड फ्रॉम समथिंग लाइक अ बेड। तो यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे, फेल ऑफ का यूज़ करेंगे, से गिरा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है, दे वर वॉकिंग डैश द रोड। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, अब आप सोच लीजिए, विसाइड होगा, वाई होगा, अलोंग होगा, या फिर अक्रॉस का यूज़ होगा। तो यहाँ पर हम अलोंग का यूज़ करेंगे। वे सड़क के साथ साथ चल रहे थे, तो यहाँ राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर अलोंग का यूज़ करेंगे। अलोंग का मतलब होता है पैरेलल मूवमेंट बिसाइड समथिंग। तो अलोंग द रिवर होता है, अलोंग द वॉल भी होता है। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है, ही रश डैश द पाथवे। तो यहाँ पर हम थ्रू का यूज़ करेंगे। वह रास्ते से होकर तेजी से गया, तो यहाँ पर हो जाएगा थ्रू का यूज़ हो जाएगा। रश थ्रू का मतलब क्या होता है, टू गो क्विकली अक्रॉस और इनसाइड। तो यहाँ पर थ्रू यानी अंदर से होकर। तो ये आज के 25 क्वेश्चन थे। आपने कितना स्कोर किया मुझे कमेंट करके जरूर बताना। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।